एक खूबसूरत गांव में रामू और राधिका नाम का एक जोड़ा रहता था। रामू मजदूरी करके अपने परिवार का पोषण करता था। रामू जो कुछ भी करता था वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होता। पैसे खत्म होने तक घर पर रहना। दोनों पति पत्नी में अक्सर रामू के काम को लेकर झगड़ा होता था। रामू राधिका को अपने काम से कमाए हुए पैसे देता था। राधिका, तुम आज बिरयानी बनाओगे? अच्छा, चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी? मुझे आज बिरयानी खानी है। तुम्हारे पास चपाती और पालक के लिए पैसे हो तो बिरयानी कैसे बना सकती हूँ? पैसों को लेकर अक्सर रामू और राधिका के बीच में झगड़ा होता था। हाँ, तुमने कुछ पढ़ा है और जला दिया। मैंने जो पढ़ा है वो सत्य है। मेरे जैसी बिना झगड़ों वाली बीवी तुम्हें इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने पृथ्वी को गोल बनाया है। हाँ राधिका, मेरा दोस्त अशोक बहुत अच्छा है, चलो उसके पास चलते हैं। दोनों अशोक से मिलने के लिए उसके गांव निकल पड़े। अशोक का घर बहुत बड़ा होता है और उनके बहुत बिजनेस होते हैं। अशोक राम को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसे आमंत्रित करता है और अतिथि सत्कार देता है, उसे घर में बुलाता है और अच्छी व्यवहार करता है। रामू और राधिका का दोपहर का भोजन करने के बाद रामू अशोक से बात करने के लिए जाता है। बताओ मेरे दोस्त, मैं कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बस इतना ही। अशोक अपने नौकर को बुलाता है और एक बकरी देने को कहता है। दोनों पति पत्नी उस बकरी को आश्चर्य से देखते रहते हैं। वो बकरी लेकर अपने गांव चले जाते हैं। आप कितने दिन बिना कमाए बकरी का दूध पीते रहोगे? कुछ दिन बाद वो बकरी मर गई। अब देखो, ये बकरी भी नहीं है। हाँ राधिका, सच कहा। चलो तुम्हारे दोस्त के पास जाते हैं और दूसरी बकरी लाते हैं। ठीक है, इस बार चलते हैं। रामू और राधिका एक साथ मिलकर अशोक से मिलने के लिए जाते हैं। अशोक राम को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसे आमंत्रित करता है और अतिथि सत्कार देता है। वो बकरी मर गई है। बस इतना ही। अशोक अपने नौकर को बुलाता है और एक बकरी देने को कहता है। वो बकरी लेकर अपने गांव चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद और एक बकरी पैदा हो गई। वैसे ही चलो, दूध का कारोबार करते हैं। अच्छा विचार है। राधिका, चलो ऐसे ही करते हैं। राधिका और रामू बहुत खुश होंगे। काफी समय हो गया है। कुछ लोग मदद लेना और आभारी होना भूल जाते हैं, वे ऐसे नहीं हैं। कुछ दिन बाद बकरी एक बच्चे को जन्म देती है। चलो तुम्हारे दोस्त के पास जाके उन्हें धन्यवाद कहते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। दोनों अशोक से मिलने के लिए उसके गांव निकल पड़े। अशोक राम को देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसे आमंत्रित करता है और अतिथि सत्कार देता है। अशोक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं और मेरी पत्नी धन्यवाद कहने आए हैं। जो बकरी आपने दूसरी बार दी, बकरी को कुछ दिनों के बाद बच्चे हुए हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इसलिए अब हम खुश हैं। बस यही तो खुशी है। भगवान तुम्हें और भी देंगे। मेरे मित्र को 100 गायें और 100 बकरियां दे दो। रामू आश्चर्य से अशोक की ओर देखकर कहता है। रामू, तुम हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो। भगवान तुम्हें और भी देंगे। मैं ज़रूर करूँगा।